गंगो ब्लॉक का एक गांव है जानखेड़ा और इसी गांव में जो शख्सियत हमारे बराबर में बैठी हुई है ये वर्तमान दावेदार हैं प्रधानी पद के और उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव का लगभग एक माहौल बहुत गर्म हो चुका है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हम सुबह 11 बजे से हमने पूरे गांव का सर्वे किया, लोगों से लगातार बात की है। बातचीत में जो सुशील कुमार की परफॉर्मेंस रही है, जो उनका जुनून रहा है, जो लोगों ने हमें बताया है कि लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों से जुड़ाव और सुख दुख में कंधों से कंधे मिलाकर खड़े होना, ये उनकी आदत का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इसी सारी पड़ताल के लिए हम अपनी वेरिफिकेशन के लिए उनके पास पहुंचे हैं और उनसे भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो हम उनसे करने की कोशिश करेंगे। सुशील जी, बताइए कि आप सेकंड टाइम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले भाई साहब आपका धन्यवाद, आपने मेरा बहुत इंतजार किया, मैं बाहर था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुद्दे तो भाई साहब ऐसे हम तो सीधी भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच काम करता हूँ। दिन हो रात हो, कोई भी टाइम हो, 12 बजे उठा ले जाते हैं मुझे रात 8 के। मैं थाना कोर्ट कचहरी कुछ मामला हो, सड़कों का उसका सब व्यवस्था में दिन रात लगा रहता हूँ। लोगों की एक ही राय है, एक ही मत है कि विकास और विकास का मुद्दा ही है मेरा, और कुछ मुद्दा नहीं है। लोगों ने, आप गांव में भी निकल के आए होंगे, आपने देखा भी होगा गांव की हालत क्या है। मेरे गांव में कल परसों बारिश हुई थी, मैं एक 13वीं थी हमारे गांव में कश्यप समाज में, लेकिन 13वीं रख रखी तो उन्होंने एक उधर ही। लेकिन बारिश की वजह से जब पानी सड़कों भिरगा ना आंसी, तो जाने की व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर हमारी चौपाल है इधर, उधर उस चौपाल में 13वीं रखी गई। फिर वो मेरा तो एक ही मुद्दा है, ना मैं किसी से फालतू वैसा रखता ना कुछ रखता हूँ। मैं तो एक बात चाहता हूँ, एक बार मौका मिलने के बाद पिछले सब दिन भुला दूंगा सबके, दिन रात एक ही काम करता हूँ उसमें। जो वादा आप कर रहे हैं ये वादा और लोगों ने भी किया होगा, तो लोगों की इस बात की और क्या गारंटी आप देंगे कि वास्तव में आप वही काम करेंगे? हालांकि चर्चा है ग्राउंड पर। मैं तो सिर्फ लोगों के बीच में चर्चा है मेरी, तो मैं काम करता हूँ जो मेरी चर्चा है लोगों के बीच में। मैं उन लोगों की तरह नहीं रहता, फ़ोन कर दे रात को 12 बजे, गाँव में तो हरियाणा हूँ मैं, फलाना हूँ मैं, ढिकड़ा हूँ, मेरे से घर वाले लोग उठा ले में जान के, भाई चल खड़ा हो मेरे साथ वहाँ चल। मैं 24 घंटे काम करता हूँ, वर्क करता हूँ। मैं अपना कोई काम नहीं करता, ना खेत करता, ना कहीं करता, सिर्फ मेरा ही काम है विकास, लोगों की सेवा। मनरेगा मजदूरों के लिए स्पेशल अगर आप प्रधान बनते हैं तो किस तरह की सुविधाएं उनको देंगे और किस तरह के मजदूर तबके की आप मदद करेंगे? मेरा तो एक ही वास्तविकता नियम है, मैं जिस लोगों को जो जिसकी ज़रूरत है मैं वो काम करूँ उस लोगों के लिए, जिसे जो चाहिए उसको मैं दूँगा। मनरेगा में ये नहीं है कि लगा दे जिस पे पास है बिल्डिंग है, कोठियाँ, बंगले, उनके लिए कोई मैं वो नहीं, जिसे जिसकी ज़रूरत है वो काम करना है। मजदूर आदमी यहाँ, किसान वर्कर सब हैं यहाँ सी, उनके सबकी हितों के लिए सारा काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, तत्पर तैयार खड़ा। आज तक भी अभी भी मैं बाहर ही था, किसी ऐसे वर्क सोशल वर्क उसके लिए था, मैं किसी का काम था उसमें गया था बाहर। आपने भी इंतजार करा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये सफाई कर्मचारी है उसकी भी कुछ शिकायतें हैं ग्राउंड पे। लोगों ने कहा है कि सफाई कर्मचारी से कोई भी काम नहीं लिया गया इस योजना में, तो इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? सफाई कर्मचारी हमारे गाँव के अच्छे आदमी हैं जो बात, लेकिन काम करना और कराना एक अलग बात है। हमारे यहाँ जनता ने कहा है ग्राउंड पे उनसे काम नहीं कराया गया, तो इस पर क्या कहें? ये तो वर्तमान में प्रधान है, उसे देखना चाहिए ना काम कैसे कराना कैसे नहीं कराना, वो विषय है उनका। इस बार अपनी योजना काल में अगर आप बनते हैं तो सफाई कर्मचारी से किस तरह से काम ले सकते हैं ताकि गांव में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए? मेरा तो एक एम, एक उद्देश्य है। मेरे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे एससी समाज पानी के अंदर डूबे रहते हैं। आज भी लगभग जो है बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन वहाँ से पानी की कोई निकासी नहीं है। मेरा तो पहला उद्देश्य है उस गांव को पानी से निजात दिलाना। जानखेड़ा गांव को आप अपनी नज़र में किस तरह से क्या बनाना चाहते हैं? एक लाइन में किस तरह के स्पेशल विकास देना चाहते हैं, ऐसे विकास जो किसी दूसरे गांव में ना हो? मेरा तो एक उद्देश्य है, एक तो हमारे गांव में बीमारी ना फैलने की, बीमारी की बहुत समस्या है, मच्छरों की, पानी की वजह सबसे बड़ी समस्या है। हमारा एक यहाँ बोलता है जुमा बोलते हैं, एक जुमा भरता था पहले यहाँ से, उसमें इतनी ही समस्या है कि पानी की कि लगभग जो है इतनी गंदगी फैली है कि हद है इस चीज़ की। मेरा तो उद्देश्य सबसे पहले है कि पानी की निकासी करवाना यहाँ से और गंदगी यहाँ से भगाना, स्वच्छ जानखेड़ा बनाना बिल्कुल। और जिसे भी हमारे यहाँ से इतने गरीब आदमी भी रह रहे कि मकान की छत नहीं आज तक मिल पाई उन लोगों ने, मेरा उद्देश्य ये है कि उन लोगों ने छत भी मिल जाए।
यानी गरीबों की हमदर्दी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को, वोटर्स को, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, एक लाइन में क्या संदेश है? मेरा तो एक ही उद्देश्य है, महिलाओं को उनका सम्मान, उनकी रक्षा, और जितने भी पुरुष या जिस चीज़ के लिए वे भागीदार हैं, जिस भी चीज़ के मतलब उनको वो मिलना चाहिए जो उस चीज़ के इच्छुक हैं, यानी कि जिसका जो पात्र है उसको मिलना चाहिए। और सुशील कुमार जो वास्तव में जानखेड़ा में इस बार अपनी पहचान बनाए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर जब भी चौपालों में और आसपास, चाहे वो गरीब तबका है, मिडिल क्लास है, लोगों में उनका चर्चा है। और इस बार उनका जुनून किस हद तक कामयाब होता है, लोगों की ज़बानी हमने सुना है। बाकी इसी तरह की रिपोर्ट हम दैनिक मीडिया पे दिखाते रहेंगे। सहारनपुर ग्रामीण के तहत बने रहिए हमारे साथ।